प्रोफेसर बचन शुरू करो। क्या बोलते जनता, ये तुम्हारा नया वाला वीडियो है 13 वाला क्लॉजेस टॉपिक है। यहाँ पे तुम लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसा क्लॉजेस काम करता है। बोर्ड पे वीडियो बनाने का सोचा था मगर नहीं बना पा रहा हूँ। तो पहला जो क्लॉज है ये होता है सिलेक्ट। क्लॉज मतलब हेल्प करता है बड़ी बड़ी क्वेरी लिखने के लिए। अगर आप लोग क्लॉजेस यूज़ नहीं करेंगे तो आप बड़ी क्वेरी नहीं लिख पाओगे, बस इतना समझ के रखो। कॉम्प्लेक्स क्वेरी के लिए कौन काम करता है? क्लॉजेस काम करता है। तो यहाँ पे कुछ क्लॉजेस हैं जो आपको मैं डिस्कस करके बताता हूँ। तो सबसे पहला आता है सेलेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यूज़ कॉलेज करके मैंने डेटाबेस कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अभी देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc IT। तो जो सेलेक्ट जो वर्ड आ रहा है ना, ये भी क्लॉज के हिसाब से काम करता है। समझ में आया? क्लॉज ये मेहनत कर रहा है, ये काम कर रहा है मेरे लिए। क्या काम कर रहा है? ये भाई बता रहा है कि भाई BSc IT से कुछ चीज़ को मुझे सेलेक्ट करना है। तो स्टार मतलब क्या? सब लोग। तो ये क्या करेगा? सब लोग को सिलेक्ट करेगा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc IT का मतलब हो जाता है कि भाई जितना भी डेटा है वो मुझे क्या करना है? शो करके लेना है। तो ये वर्ड जो सिलेक्ट है ये समझ में आया तुम लोग को? अगर मुझे BSc IT से डेटा देखना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करूँगा। अच्छा, ये तो पूरा डेटा दिखा रहा है स्टार। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख लेता हूँ तुम लोगों को फिर से लिख के बताता हूँ। तो अगर हमको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो क्या लिखूँगा मैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc IT। एकदम सिंपल है। एक और इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम लोगों को। मान लो खाली मुझे किसी का ना, जैसा कोई एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है। जैसे अगर ले लो, मुझे पर्टिकुलर किसी का नेम देखना है या रोल नंबर देखना है या सब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पे जो स्टार मैंने लिखा था, स्टार का मतलब क्या हो रहा है? सारे कॉलम सारे। यहाँ पे जो अगर पर्टिकुलर कॉलम का मुझे शो करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा सिलेक्ट नेम। मतलब जितने भी नाम हैं सब नाम मुझे क्या देंगे? यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी सिलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम BSc IT। अब जाहिर सी बात है, नाम देख के मैं क्या करूँगा? लेकिन नाम के साथ अगर क्लास दिखती है, भाई कौन सा नाम का बंदा कौन से क्लास में है, तो थोड़ा लगेगा हाँ भाई ये डेटा चलो काम का है। कभी कभी देखो हम लोग एक्सेल में भी हाइड करके रखते हैं बाकी डेटा को। तो ऐसे यहाँ पर भी काम करेगा। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc IT क्या काम किया? समझ में आया? सबको लेके आया, सब कॉलम को लेके आया, लेकिन नेम और क्लास को लेके आएगा सेकेंड वाला। तीसरी क्वेरी देखते हैं, सिर्फ रोल नंबर। अभी रोल नंबर है, जैसा रोल नंबर है बाजू में क्या है? परसेंटेज। तो भाई रोल नंबर 1 का कितना परसेंटेज, रोल नंबर 2 का कितना परसेंटेज, रोल नंबर 3 का कितना परसेंटेज। तो ऐसा करके ये कॉलम काम करेगा। तो देखो यहाँ पे रोल नंबर आया, बाजू में क्या आया? परसेंटेज। तुम उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, परसेंटेज कॉमा रोल नंबर। तो तुमको पहला कॉलम दिखेगा परसेंटेज का, दूसरा कॉलम दिखेगा रोल नंबर का। समझ में आया? तो ये इसके हिसाब से तुमको यहाँ पे काम करके लेना है। तो परसेंटेज और रोल नंबर के हिसाब से। तो समझे 3 क्वेरी मैं तुम लोग को बताया। सिलेक्ट का 5 एग्जाम्पल के हिसाब से सोचा था देने का, बट 3 देख लिए तुम लोग ने। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, तुम ध्यान से देखो तो बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेरी तुम लोग को हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ। अगर मुझे चाहिए 2 से 3 कॉलम, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम BSc IT। अगर मुझे क्या चाहिए? कॉलेज का नाम चाहिए। कहाँ से? BSc IT से। जिसका एड्रेस मुझे क्या चाहिए? जिसका एड्रेस इक्वल टू अंधेरी। जैसा मैं अगर रैंडम ले लूँ तो अंधेरी, तो मुझे वही नाम आएगा जो BSc IT टेबल में है और जो बच्चे अंधेरी में रहते हैं। समझ में आया? मैं वही नाम को चुनूँगा BSc IT के टेबल से जो बच्चे अंधेरी में रहते हैं। समझ में आया? तो टेबल का नाम BSc IT, कॉलम का नाम नेम, और वो कहाँ से लेना है मुझे? एड्रेस मतलब अंधेरी। समझ में आया तुम लोगों? ऐसा होता है यहाँ पे ये। तो ये एक और एक समझ एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल, ये भी एक एग्जाम्पल। तो देखो हर जगह मेरे को सिलेक्ट वर्ड आया है। तो याद रखो 80 से 70% क्वेरीज MySQL के अंदर सिलेक्ट के ऊपर निर्भर रहती है। अगर मान लो तुम लोग क्लॉजेस नहीं यूज़ करते हो तो तुम लोग क्वेरी जल्दी बना ही नहीं पाओगे। बहुत मुश्किल है बड़ी क्वेरी बनाना। क्लॉजेस का इन्वॉल्वमेंट बहुत कंपलसरी है। समझ के लिख लेना ये सारी चीज़ें। क्लियर है? तो देखो सेकंड वाला आ जाता है, एक है फ्रॉम। सेकंड वाला कौन सा है? फ्रॉम। तो फर्स्ट क्लॉज क्या है मेरा? सिलेक्ट है। तो सेकंड क्लॉज मेरा क्या रहेगा? फ्रॉम। तो देखो हर एक में फ्रॉम आता है, और याद रखना फ्रॉम हमेशा सिलेक्ट के बाद आता है। पहले वर्ड सिलेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। तो यही सेम एग्जाम्पल में देखो सिलेक्ट भी है और फ्रॉम भी है हर जगह। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तुम लोग चाहिए तो अपने नए 4-5 एग्जाम्पल बना के लिख लेना। देखो फ्रॉम यहाँ पर भी है, फ्रॉम BSc IT, फ्रॉम BSc IT। ये बस बताते कि कहाँ से लेना है, कहाँ से डेटा लेना है, कहाँ से डेटा लेना है। तो फ्रॉम BSc IT। समझ में आया? तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम BSc IT ऐसा। तो BSc IT से हमको नाम चाहिए ऐसा। बस ये एकदम सिंपल सा फंडा है ये सेलेक्ट और फ्रॉम का। इसी में तुम्हारा 2 क्लॉजेस ख़त्म हो जाता है। और ये हमेशा मैं तुमको बताया ना, ये हमेशा कहाँ मिलेगा तुमको? सिलेक्ट के बाद।
मोस्ट ऑफ द केसेस ये तुमको कहाँ मिलेगा, सिलेक्ट के बाद। तो हमारा एक क्लॉज है सिलेक्ट क्लॉज, उसके बाजू में कौन मिलेगा तुमको, फ्रॉम मिलेगा। तो मैं ऐसा लिख दिया, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रॉम विल कम आफ्टर सिलेक्ट। तो 2 स्टेटमेंट समझ में आ गया तुम लोगों को, 2 क्लॉजेस समझ में आ गया। अब एक तीसरा क्लॉज है वेयर क्लॉज। तीसरा क्लॉज कौन सा है, एक मिनट, वेयर क्लॉज स्मॉल लिखा मैंने, क्योंकि मैंने फ्रॉम और सिलेक्ट भी स्मॉल लिखा था इसलिए इसको स्मॉल लिख दिया। कैपिटल लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल तो मैंने ऊपर भी किया था, फिर भी मैं यहाँ पे तुमको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 1 मिनट रुको। तो देखो ये एग्जांपल क्या था, देखो सबसे पहले तो थोड़ा बड़ा कर लेते, 1 मिनट रुको। हाँ, तो देखो मैं एक बार फिर से रन करके दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSCIT में देखो कितने सारे डेटा है। अभी मुझे वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना है। अगर कोई पर्टिकुलर रो को या कॉलम को पॉइंट आउट करना है तो हम लोग वेयर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया, पर्टिकुलर रो या कॉलम को अगर हम लोग को कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर का इस्तेमाल। तो वेयर में क्या आ जाता है, कंडीशन वगैरह आ जाती है, जैसा एड्रेस इक्वल टू अंधेरी, रोल नंबर इज शुड बी ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन स्मॉलर देन 5, ऐसा बोलते हैं ना। कंडीशन वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, वेयर क्लॉज में आता है। तो देखो पहला वेयर क्लॉज देखो क्या लिखा मैंने, एड्रेस इक्वल टू अंधेरी जो हम लोग किए थे। परसेंटेज कितना होना चाहिए, 80 के अबव। सेलेक्ट नेम फ्रॉम BSCIT, मुझे ऐसे बच्चों का नाम चाहिए जिनका परसेंटेज 80 के अबव है। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या लगेगा, वेयर क्लॉज। ना पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को पॉइंट आउट करने के लिए क्या लगेगा, वेयर क्लॉज लगेगा। तो इसका भी 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों ये राइट है। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल भी देखो, अंधेरी वाले एड्रेस के बच्चों का डिटेल भेजो। सेकंड वाला 80% के बड़ा था, तो अभी जो छोटे में भी ये काम कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो अभी ग्रेटर देन एक रखो, ये तुम लोग को याद रहेगा। अच्छा देखो 2 एग्जांपल हो गया। एक और इसका एग्जांपल ले लेते, चलो कोई भी रैंडम एग्जांपल, बहुत सिंपल है। तुम लोग जब घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करोगे, जब घर पे बैठोगे प्रैक्टिस करोगे, या कॉलेज वगैरह में बैठ के प्रैक्टिस करोगे, तो तुम लोग क्या करने का, इसका कम से कम 10 एग्जांपल लिख के समझने का कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। समझ में आया। तो इसका एग्जांपल्स तुमको अच्छे से आना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते। सेलेक्ट नेम, नाम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और रोल नंबर। अच्छा किसका सेलेक्ट, कहाँ से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम BSCIT। कहाँ से सेलेक्ट, BSCIT, लेकिन कौन से स्टूडेंट का, तो अब हम लोग का आंसर आएगा वेयर। वेयर अभी स्टूडेंट का डिटेल मुझे डालना है कि मतलब ऐसे लोग का नंबर चाहिए और ऐसे लोग का नाम चाहिए जिनका एड्रेस कहाँ है हमारा, समझ ले लो अंधेरी जैसा, या कुरला ले लो, अंधेरी तो ऊपर ले लेते हैं। एड्रेस इक्वल टू कुरला। तो देखो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ अभी। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, 1 मिनट। देखो 1 मिनट को, हाँ इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट किया। देखो यहाँ पे एड्रेस, बहुत सारे एड्रेस है। तो एक रोल नंबर और एक नाम के हिसाब से इसने बाइफोकेट किया है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अगर मुझे दो एड्रेस के हिसाब से चाहिए तो मैं 2 एड्रेस के हिसाब से सब ब्रैकेट बना के ले लूँगा। तो एक कुरला एक साइन है, समझ में आया। मेरे को ऐसे बच्चों का नाम चाहिए जो नाम और रोल नंबर चाहिए जो बच्चे कुरला और साइन में रहते। एक बच्चे के लिए तो सिंबल में वैल्यू डाल दिया इक्वल टू कुरला करके, लेकिन 2 बच्चे के लिए क्या लगेगा मुझे, इन लगेगा, एड्रेस इन कुरला एंड साइन करके। तो देखो यहाँ पे इन वाले वेरिएबल को मैं डालना भूल गया था। तो मुझे ऐसे बच्चों का नाम आया जो कहाँ रहते हैं, कुरला और साइन में। अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एड्रेस कि भाई नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, फिर कुरला या साइन जो भी लिखा है वो आ जाएगा। आया तुम लोग को यहाँ पे नाम, रोल नंबर, कुरला, साइन वगैरह। देखो कितना प्रॉपरली ये टेबल क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे ये डिटेल अच्छे से शो कर रहा है। तो वेयर क्लॉज समझ में आया तुम लोगों को। ये भी तुम लोगों को मैंने 4 एग्जांपल दे दिया। अभी क्या करते, एक नए क्लॉज की तरफ बढ़ते, लेकिन जब तक इसको मैं यहाँ पे सजा के रख देता हूँ। देखो तुम लोग स्क्रीनशॉट निकालते हो यहाँ से, बहुत मस्के के स्क्रीनशॉट समझ में आएगा तुम लोग का। 1 मिनट को यहाँ पे मैं एरो लगाते रहता हूँ, एक एरो नीचे भी लगा देता हूँ। अंडरस्कोर नहीं लगाया मैंने, एरो लगाया। एरो का मतलब होता है ये आंसर है, क्लियर। तो एग्ज़ाम वगैरह में दोगे तो ये एरो लगा दोगे, कोड रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ नोटपैड में समझाने के लिए मैं एरो लगा रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्लॉज की तरफ आते। ये 3 क्लॉज थे। 1 मिनट रुको, यहाँ पे इसको थोड़ा पहले BSCIT जो आ रहा है रेड लाइन उसको हटा देता हूँ मैं।
थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह निकालने के टाइम तुम लोग सोचेंगे भाई रेड लाइन है मतलब एरर आया क्या करके, तो ये एरर वगैरह तो नहीं है। देखो यहाँ पे एकदम नीट एंड टाइडी हो गया है। तो 3 क्लॉज तुम लोगों को मैं यहाँ पे समझा दी एकदम अच्छे से। एक हो गया सिलेक्ट, एक हो गया वेयर और एक हो गया फ्रॉम। ये 3 क्लॉज हो गया। अभी नेक्स्ट क्लॉज की ओर बढ़ते और देखते हैं हम लोग क्लॉज नंबर 4। ये सब मैं एक ही वीडियो में कंटिन्यू करूँगा बच्चा लोग, अलग अलग पार्ट में बनाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? तो उसको मैं कोशिश करूँगा इसको एक ही वीडियो में मैं कवर करूँ। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 4th वाला करते हैं। 4th वाला जो क्लॉज है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर बाय। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर बाय क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या करता है? ऑर्डर वर्ड से तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कोई किसी ना किसी को चीज़ को ऑर्डर में लेके आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 ही ऑर्डर हम लोग सिस्टम सीखे लाइफ में, एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग। तो हम लोग को डेटा दिखेगा या तो असेंडिंग मैनर में या तो डिसेंडिंग मैनर में, ये दिमाग में रखो बस। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग को पूरा डेटा दिख रहा है, अभी मैं चाहता हूँ कि जो ए लेटर के नाम है वो पहला है, बी लेटर के उसके नीचे है, सी लेटर के उसके नीचे है। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा मुझे डिटेल चाहिए तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? ऑर्डर बाय क्लॉज। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc IT, ये तो मैंने लिखा। अरे एक स्टूडेंट हो गया, 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखा मैंने, उस स्टूडेंट को हटा देता हूँ। ऑर्डर बाय नेम, नाम के हिसाब से मुझे क्या चाहिए? ऑर्डर में चाहिए। तो मैं देखो यहाँ अगर सेलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट लगा के तो मुझे एरर आ जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट नाम का कोई टेबल नहीं है, BSc के नाम का टेबल है। तो मैं स्टूडेंट हटा देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BSc IT। तो अब इसको मैंने सेलेक्ट करके रन किया, देखो प्रॉपरली काम किया। देखो यहाँ पे मेरा आउटपुट में भी कैसा, देखो नाम के हिसाब से देखो ये ऑर्डर में आ गया। अच्छा बच्चा लोग तुम लोग बताओ ये असेंडिंग ऑर्डर है क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर ये बाय डिफ़ॉल्ट कैच करता है। अगर मैं लिखूँगा ऑर्डर बाय स्टूडेंट, ऑर्डर बाय नेम, ऑर्डर बाय रोल नंबर, ऑर्डर बाय परसेंटेज, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में कैच करेगा। तो पहले छोटा डिटेल लिखेगा फिर बड़ा। अगर किसी को बड़े से छोटे में जाना है, जैसे एग्जांपल ले लो परसेंटेज मैं लिखता हूँ यहाँ पे बड़े से छोटे, तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या लिखूँगा? ऑर्डर बाय पर परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो DESC इसका शॉर्ट फॉर्म है, समझो कीवर्ड समझ के चलो, जो तुम्हारे काम आता है डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्लो बनाने के लिए। समझ में आया? तो देखो डिसेंडिंग नहीं लिखूँगा तो मुझे किस में कर देगा? असेंडिंग में। अगर मान लो तुमको असेंडिंग लिखना है तो ASC लिख सकते हो। देखो तुम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लिख दोगे, ASC लिख कर तुम्हारे को ये असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कौन सा कंसिडर रहेगा? ये असेंडिंग ऑर्डर ही कंसिडर रहेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ़र्क यही है, डिसेंडिंग में तुमको बस शो करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे को चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का रैंडम है, खाली ऑर्डर बाय लिख दोगे तो तुम्हारा इसी काम हो जाएगा। तो ये 3 ऐसी क्वेरी है जो तुम्हारे को असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए काम करेगी। क्लियर है? तो अभी देखो मैंने लिखा हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय एड्रेस करके। तो एड्रेस के हिसाब से मैं ऑर्डर करूँगा तो पहले अंधेरी आ जाएगा, फिर कुरला आएगा, फिर नहीं पहले अंधेरी आएगा, फिर जोगेश्वरी, फिर कुरला, ऐसा सब ये आते रहेगा। समझ में आया? तो बहुत सिंपल ये भी ऑर्डर बाय क्लॉज। तो इसके ऊपर भी मैं देखो 3 एग्जाम्पल तुम लोग को दिया हूँ। तुम लोग क्या करने का, ये सब एग्ज़ाम में कभी आता है तुम लोग को क्वेश्चन ऑर्डर बाय वगैरह क्या होता है करके, तो उसको कॉपी पेस्ट करने का और साथ ही साथ अपने दिमाग में इसको फिट कर लेने का। समझ में? कॉपी पेस्ट करना मतलब इसको प्रैक्टिस करो और अपने दिमाग में इसको फिट कर लो। तो एक और लास्ट एग्जांपल इसके बारे में बता देता हूँ। सेलेक्ट नेम फ्रॉम BSc IT। देखो मुझे BSc IT में क्या चाहिए? नाम चाहिए। किस लोगों का नाम चाहिए? तो परसेंटेज के हिसाब से मेरे को क्या चाहिए? लोगों का डिसेंडिंग में चाहिए। समझ में आया? तो डिसेंडिंग के हिसाब से लोगों का परसेंटेज, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट तक मेरे को जाना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। तो देखो इन बच्चों का नाम है, मतलब ये टॉपर टाइप के बच्चे हैं। जो नीचे जा रहे इतना पढ़ाकू नहीं है, बट ऊपर वाले बच्चे क्या है? टॉपर है। तो वही हिसाब से इसका नाम आया है। तो ऑर्डर बाय क्या है तुम लोग को समझ में आ गया? तो ऑर्डर बाय क्लॉज बहुत सिंपल है। तो इसको भी काम करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट, सेलेक्ट किया और इसको भी मैं लेके जाके नोटपैड में पटक देता हूँ। तो आ गए अभी अपन नोटपैड में। तो 5 को मैंने यहाँ पे पेश कर दिया। देखो बच्चा लोग 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। देखो सेलेक्ट फ्रॉम ये सब वर्ड्स तो आ ही रहे बार बार। ऑर्डर बाय वगैरह कब करना इस्तेमाल में समझ में आया? तो बहुत ईजी है। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लॉज देखेंगे। नेक्स्ट क्लॉज कौन सा होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहो तुम लोग राइट और लेफ़्ट से। बाकी ऐसा कोई दिक्कत आएगा तो मुझे बताना। तो इजी टॉपिक है ऑर्डर बाय, ये क्लॉज भी बहुत आसान है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं तुम लोग को नया वाला एक क्लॉज बताता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, कोई नया वीडियो नहीं बनेगा इसमें।
तो चलो ले लिए रहेंगे, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे नए हम लोग clause की ऑर्डर तरफ करके बढ़ेंगे। 4-5 एग्जांपल दिखाया था तुम लोग को, तो एकदम सिंपल वे में समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्लॉज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc IT, तो मैंने लिखा BSc IT, तो यहाँ पे देखोगे तुम अंधेरी नाम का एक डेटा है, एक जोगेश्वरी है, कुरला है, साइन है, ऐसे अलग अलग एड्रेस यहाँ पे तुमको दिखते रहेंगे। समझ में आ रहा है, एड्रेस अलग अलग दिखते रहेंगे। तो यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एड्रेस फ्रॉम BSc IT। अगर मैं सिलेक्ट एड्रेस करता हूँ BSc IT से, तो क्या हो जाएगा, ये एड्रेस को सेलेक्ट कर लेगा। तो मैं सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम BSc IT लिखूँगा तो सिर्फ एड्रेस आएगा। अच्छा, अगर मुझे अभी इनका ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय करना है मतलब कि अगर मुझे इनका ग्रुप बनाना है, वो हिसाब से अगर मैं इसको करूँगा तो इनका यहाँ पे ग्रुप बनेगा। तो देखो यहाँ पे देखो 4 एरिया है, तो इसका ग्रुप बाय एड्रेस हो गया। तो अंधेरी का एक ग्रुप है, जोगेश्वरी का है, मलाड का साइन और कुरला जो भी है। तो यह मैं स्टार लिखूँगा, क्या लिखूँगा, स्टार। काउंट करके एक फंक्शन है जो ग्रुप बाय के अंदर टोटल 5 फंक्शन है। तो पहला फंक्शन काउंट है, काउंट के ऊपर काम करेंगे। ये क्या है तुम्हारे को पूरा प्रॉपर्ली नोटपैड में लिखा दूँगा, उसका टेंशन मत लेना। काउंट क्या करेगा, जितने भी एड्रेस है सबको क्या कर देगा, काउंट करके यहाँ पे नंबर्स मुझे आंसर देगा। जैसा काउंट हम लोग बोलते हैं ना भाई, कितने स्टूडेंट आए काउंट कर, कितने फैमिली में मेम्बर है काउंट कर, ऐसा जो काउंट वर्ड है ना, ये ऐसा काम करेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैं एड्रेस को काउंट करवाता हूँ स्टार लगा के, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट में उसका नंबर ऑफ एड्रेसेस आ जाएगा। तो जैसे मान लो अंधेरी में 3 बार लिखा था, तो मुझे क्या आ जाएगा, 3 बार अंधेरी ऐसा टाइप करके आ जाएगा। जोगेश्वरी 1 बार लिखा तो 1 आएगा, मलाड 2 लिखा 2, साइन 3, जो भी ऐसा लिखा है वैसा ही आते रहेगा। तो अंधेरी जोगेश्वरी ऐसा लिखा हुआ है पूरा, कुरला साइन सब क्लियर है। क्या चीज़ है ये समझ में आया तुम लोग को। काउंट फंक्शन क्या करता है समझ में आया, तुम्हारे डेटा को काउंट करता है, अगर सेम है तो उसका एक ग्रुप बना के रख देता है। अब मान लो अंधेरी अलग है, जोगेश्वरी, कुरला साइन, विलेपाले, दादर, मलाड सब अलग अलग है, तो 1 1 1 1 सब में आएगा। अच्छा, ऊपर देखो काउंटर स्टार उसका टाइटल नेम आया, तुम अगर उसका टाइटल देना तो मैं क्या लिखूँगा, लोकेशंस करके काउंट के बाजू में डाल दूंगा, तो क्या कर देगा, उसका टाइटल लोकेशंस कर देगा। समझ में आया। तो देखो मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये लोकेशंस लिख के आ जाएगा। एस करके जो वर्ड है लगा सकते हो, कीवर्ड नहीं भी लगा सकते हो चलेगा, दोनों में तुमको क्या कर देगा, ये टाइटल इसका बना के दे देगा। तो जो वर्ड में टाइटल यूज़ करो उसको अलायस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलायस। तो ये ध्यान में रखना। तो वैसे ही काउंट का मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो जैसे 1-2 एग्जांपल देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। एक 5 फंक्शन है, तो पहला जो काउंट है उसका मैं बता रहा हूँ तुमको, सिलेक्ट सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट का मुझे क्या बताना है, काउंट बताना है। तो कितने सब्जेक्ट्स है उसका खाली ग्रुप बनाओ। जैसा मान लो C++ के 3 लोग हैं तो 3 को अलग करो, जावा के 2 है तो 2 को अलग करो, ऐसा। तो सिलेक्ट सब्जेक्ट एस सब्जेक्ट्स, मतलब टाइटल में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट्स फ्रॉम BSc IT ग्रुप बाय। BSc IT टेबल है तो इसलिए BSc IT फ्रॉम में आएगा सब में। ग्रुप बाय किससे किससे मुझे ग्रुप बनाना है, तो इसका आंसर है सब्जेक्ट से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, SUB। ये इसके अंदर है हमारा कॉलम का नाम क्या है, SUB है, तो इसके लिए मैं ऐसा लिखूँगा। यहाँ पे देखो ये मेरा प्रॉपरली दिख कर आ गया कि कौन सा सब्जेक्ट कितना है। तो समझ में आया, 2 काउंट 2 टेबल का वो है, काउंट में आ गया। क्लियर है। तुम चाहो तो अभी एक और एग्जांपल ले लो। तो काउंट का एग्जांपल मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा। जो कॉमन नंबर है, कॉमन डिटेल्स है, उसका ग्रुप बना के ले लेगा। अभी यहाँ पे मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो एक नया फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, काउंट। अच्छा देखो काउंट का तो चलो 2 हो गया था, इसको हटा देता हूँ मैं, लिखता हूँ अभी यहाँ पे सम। लेकिन परसेंटेज को सम नहीं करके हम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज भी बेसिकली इसमें काम नहीं करता है, लेकिन अभी एवरेज और जो सम करके जो फंक्शन है, 2 फंक्शन अलग से है। तो पहला फंक्शन था तुम्हारा काउंट, दूसरा है तुम्हारा एवरेज। ये क्या करें, मुझे एवरेज निकालना है। तो कोई भी पूछे भाई किसका एवरेज निकालना है, तो उसके अंदर मुझे डेटा ऐड करना पड़ेगा पर करके, पर माने परसेंटेज, परसेंटेज का मुझे एवरेज निकालना है। और उनका टाइटल क्या देना है, एवरेज करके। समझ में, फ्रॉम BSc IT ग्रुप बाय। अभी ग्रुप का नाम है ग्रुप बाय, कौन से ग्रुप का, मतलब किसको ग्रुप करके देखो परसेंटेज निकालना है। तो इसका आंसर है पर मतलब परसेंटेज। तो देखो यहाँ इसका एवरेज निकल के आएगा। जो 2 डेटा था पॉइंट के बाद, देखो 5 0 लगा के वो ऐड करके दिखा दिया। समझ में आया। तो एवरेज अपने हिसाब से उसने निकाला है। क्लियर हो गया। तभी मैं चाहता हूँ कि खाली एवरेज परसेंटेज दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, नेम भी लगाता हूँ, नेम कॉमा परसेंटेज। तो अभी भाई कौन से बच्चे का कौन सा परसेंटेज एवरेज में दिख रहा है वो हम लोग को यहाँ पे बस दिख के आ जाएगा। क्लियर है। देखो एक एवरेज हो गया, एक काउंट हो गया, ठीक है। अभी देखो BSc IT करके एक डेटा आया है,
तो बी एस सी टी को हटा के मैं एफ वाई पे टी वाई करते तो जैसा पहले था। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी लगाएंगे। तो अपडेट बी एस सी टी मतलब बी एस सी टी टेबल को क्या करना है, अपडेट करना है। क्या करना है, जो क्लास एफ वाई बी एस सी टी जो लिखा हुआ है उसको चेंज करके क्या करना है, मुझे एफ वाई करना है। ठीक है, तो उसका रोल नंबर क्या है, 1 है। तो वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, रोल नंबर इज इक्वल टू 1। जिसका रोल नंबर 1 है उसका एफ वाई बी एस सी टी लिखा, उसकी जगह क्या लिखो भाई, एफ वाई लिखो उसकी क्लास। तो यहाँ पे देखो मैं लिख गया, एरर आ रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल एडिटर में जाऊँगा, लास्ट में देखो यहाँ पे दिया है तो अनेबल्स कर दूँगा, तुम लोग को यहाँ पे काम हो जाएगा। तो जाना यहाँ पे व्यू में जाना, प्रेफरेंसेस ऐसा जाना, फिर इसके बाद एसक्यूएल एडिटर में जाके उस लास्ट के चेक बॉक्स को हटा देना और बंद चालू करना, फिर तुम्हारे ये अपडेट कमांड काम करेगा। कभी कभी होता है पीसी में किसी की प्रॉब्लम, तो ऐसा ही काम करेगा, वरना ढूंढते रह जाओगे, एरर मिलेगा नहीं। तो क्वेरी राइट थी, देखो ये यहाँ पे यूज़ डेटाबेस किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपडेट क्वेरी चलाया तो ये काम कर गई। तो अभी देखो चेक करते एफ वाई बी एस सी टी से एफ वाई हुआ क्या, देखो हो गया एफ वाई। तो अभी हमारी यहाँ पे क्वेरी राइट है। तो अभी हम लोग ने फ़िलहाल यहाँ पे भी कितना कोड देखे, एक हो गया हमारा एवरेज वाला, दूसरा हो गया हमारा काउंट वाला। तो दो यहाँ पे हम लोग ने छोटे छोटे फंक्शंस देख लिए। टोटल कितने फंक्शंस हैं इसमें, एक सम है। सम लगाते हो तुम लोग सैलरी वगैरह पे लगता है, जैसा किसी 3 स्टूडेंट की सैलरी, 3 एम्प्लॉय की सैलरी बताओ, 3 सुपरवाइज़र की सैलरी बताओ, 3 क्लर्क की सैलरी बताओ, ऐसा सब में सैलरी का सम लगेगा। मीन, मैक्स, काउंट और एवरेज। मीन और मैक्स क्या है इसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो पहले जितने भी ये है फंक्शंस, ये सब तुम्हारे ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर आते। तो टोटल कितने कोड हम लोग ने अभी देखे, यहाँ पे 3 कोड देखे, 2 काउंट के देखे, 1 एवरेज के देखे। ये सबको लेके जाके हम लोग किस में फिट करते हैं, अभी नोटपैड में डालते। तो यहाँ पे देखो मैं खोला था, इसको हटा देता हूँ सब, पहले कचरा वड़ा जितना भी है। चलो एक काम, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा नीचे भी एक काम करता हूँ, नया ही बना लेता हूँ। तो इसको जाने दो, मैं नया ऐड किया ग्रुप बाय, इसको बड़ा कर देता हूँ और उसको मैक्सिमम कर देता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बाय का एक टॉपिक डालता हूँ। ऑर्डर बाय हो गया था, अभी ग्रुप बाय स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप बाय का टॉपिक डालता हूँ, यहाँ पे तुम लोग को पूरा 5 कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहीं से उठाता हूँ मैं डायरेक्ट, पहला लाइन लिख लेता हूँ। ये खाली काउंट करेगा एड्रेस वाइज, तो एक सेलेक्ट हट गया, तो इसको भी हटा देता हूँ, रुको 1 मिनट। कैसा रेड लाइन आ रही है तो थोड़ा अजीब लगेगा तुम लोग का, एरर वगैरह है। तो ये लाइन हो गया। अभी दूसरा क्या है, सिलेक्ट सब्जेक्ट एसयूवी मतलब सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी 2 एरो लगा देता हूँ, इसको बैक कर देता हूँ, हट जाएगा। तो 2 हो गया। काउंट के बारे में हो गया। तो पहला ये कौन सा था, काउंट फंक्शन था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, काउंट। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज। तो 5 फंक्शन है बताया था, एक दूसरा क्या आ जाता है, एवरेज, AVG शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एवरेज का कोड उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज वाला कोड आ गया। ये रेड लाइन हटाने की कोशिश करता हूँ, रुको 1 मिनट। चलो जाने दो, ऑप्शन नहीं आया, तो यहाँ से मैं हटा दिया। अभी मैं नेक्स्ट वाला करता हूँ, सम। सम का तो तुम लोग समझ रहे हो। सम में क्या आ जाएगा, सेलेक्ट सेल। ये देखो ये मैं करता हूँ, बाहर का डेटा है, समझो मान लो ये डेटा अपने पास नहीं है, ये टेबल अपने पास नहीं है, तो भी मैं से एक एग्जांपल लिख के रखता हूँ। भाई सैलरी दिखना है और सैलरी को सम करना है, तो सम कैसे होगा। तो मान लो 4 सुपरवाइज़र है एक कंपनी में, तो हर एक की सैलरी 10-10 हज़ार है, तो 4 सुपरवाइज़र की मिला के कितना हो जाएगी, 40,000। तो टोटल सैलरी में कितना आ जाएगा, सुपरवाइज़र इक्वल टू 40,000, ऐसा लिख के आ जाएगा। मान लो 2 मैनेजर है, दोनों की सैलरी 50-50 हज़ार है, तो ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो मैनेजर इक्वल टू 1 लाख, ऐसा करके इसका आउटपुट आएगा। समझ में आया। तो देखो सम सेल, सैलरी को सम करो, और का टाइप टॉपिक क्या दो, हेडिंग क्या दो, टोटल सैलरी फ्रॉम बेसिक ग्रुप बाय सैलरी। समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसा काउंट में देगा अपने को, क्लियर है। अभी कोई वॉचमैन है जिसकी सैलरी 5,000 है, और अगर से 4 वॉचमैन है तो उनकी सैलरी टोटल कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। तो चारों का डिटेल इसमें वॉचमैन इक्वल टू 20,000 ऐसा लिख के आ जाएगा। तो ये क्वेरी जब तुम लोग एम्प्लॉयज़ टेबल बनाओगे या कोई डिपार्टमेंट कोई कंपनी रिलेटेड टेबल बनाओगे तो इसको एक बार रन करके देख लेना, बहुत ईजिली तुम लोग को सम वाला ये टेबल सम वाला क्वेरी समझ में आ जाएगा। अभी 2 फंक्शन बचते, एक होता है मेन फंक्शन, ये बताएगा मिनिमम डेटा। जैसा मान लो किसी का परसेंटेज सबसे कम है,
और मुझे देखना है कि ये भाई इतने 100 के बच्चों में सबसे कम परसेंटेज किसका है, तो बस ये मैं ये क्वेरी रन करूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तो क्वेरी क्या है वो, तो देखो एकदम सिंपल है, सेलेक्ट, अभी देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं सेलेक्ट, कौन सा फंक्शन है, मीन है, तो मीन मेरे को मिनिमम सेलेक्ट करना है, किस तरीके से, परसेंटेज ना, तो मिनिमम परसेंटेज, समझ में आया, सेलेक्ट मिनिमम परसेंटेज एज लेस परसेंटेज करके, उसका हेडिंग क्या दे दूंगा मैं, लेस परसेंटेज। तो उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, लेस परसेंटेज फ्रॉम BSc-IT, BSc-IT टेबल ही तो है, समझ में आ रहा है, तो फ्रॉम BSc-IT। तो यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट करके इसको हटा दिया। तो ये जितने भी फंक्शन थे, अभी देखो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट करके रन करके दिखाता हूँ। तो मीन क्या कर रहा है मेरा, देखो पहले तो सबसे पहले ये हटा देता एक्स्ट्रा। तो मीन क्या कर रहा है मेरा, मिनिमम परसेंटेज दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो ये मैं इसको रन किया, ये यहाँ पे देखो मिनिमम परसेंटेज दिखाया। अब मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अच्छा किसका परसेंटेज वो भी समझना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल सबसे कम परसेंटेज किसका है, देखो यहाँ पे कुछ है परसेंटेज सबसे कम वाला, तो मैं यहाँ पे रन करूँगा, देखो मिनिमम परसेंटेज तो दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा चाहिए कौन से स्टूडेंट का है। तो ये मैं लगा दूंगा नेम कॉमा मेन परसेंटेज करके। तो अभी मैक्सिमम के लिए क्या करूँगा मैं, मोर परसेंटेज, ठीक है, हाई परसेंटेज मैं लिख दिया। तो मीन की जगह क्या यूज़ करूँगा मैं, मैक्स यूज़ करूँगा, समझ में आया। तो सेलेक्ट मैक्स परसेंट एज हाई परसेंटेज फ्रॉम BSc-IT। देखो मेरा यहाँ पे मैक्स परसेंटेज हो गया, समझ में आया। तब ये क्या कर देगा, हाई परसेंटेज दिखा देगा। बहुत सिंपल है। अगर तुमको नाम भी चाहिए तो सेलेक्ट नेम कॉमा मीन परसेंटेज एज पर लेस परसेंटेज ऐसा लिखना तुम लोग। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रुप बाय क्लॉज का पाँचों कोड तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चा लोग ग्रुप बाय क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे SQL के अंदर, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। पाँच ही है, अच्छे से कर लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक कोड दिखा देता हूँ तुम लोग को, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। एक साथ एक ही चारों पाँचों एक ही में सब इसमें एग्जिस्ट हो जा रहा है। सम वाला नहीं है, सम वाला तुमको पता है, उसके लिए वैसा टेबल रखो तो सम वाला ऐड करके देखेंगे। तो ईजी है सब। तो इसका भी डिटेल ले लो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो अपने पास यहाँ बहुत सारा डेटा है, डेटा भी तुमको दिखा दिया कैसा कर रहा है कैसा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये समझा रहेगा क्लॉजेस वगैरह। तो अभी नेक्स्ट अभी हम लोग जो देखेंगे, एक ये तो सब लोग कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्टिंग। ये क्लॉज है कौन सा, डिस्टिंग क्लॉज। डिस्टिंग मतलब डुप्लीकेट डेटा को हटा देता है, बस एकदम सिंपल। टेबल में तो डेटा रहेगा लेकिन शो नहीं करेगा, समझ में आया। जैसा भी एग्जांपल लो, तुम्हारी जेब में अगर असली 500 की नोट है, नकली भी है, तुम किसी को देने जाओगे तो थोड़ी तुम दोनों दोगे, कमीने हो तो दोनों दे दोगे, जेब में तो रखोगे लेकिन शो नहीं करोगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसी सेलेक्ट डिस्टिंग स्टार फ्रॉम BSc-IT, बस इसका इतना ही काम है, बस ये डुप्लीकेट डेटा को हटा देगा। सेलेक्ट डिस्टिंग स्टार फ्रॉम BSc-IT। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे कोई डुप्लीकेट डेटा है क्या। तो देखो यहाँ पे वैसे तो कोई डुप्लीकेट डेटा है नहीं था, ये जितना भी था पहले इसको मैं हटा दूँ, पुराना जो भी था। तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSc-IT में देखो सब आ रहे, जितना कोड है पूरा 1 से लेके 8 तक सब लोग दिख रहे हैं मेरे को। कोई डुप्लीकेट है यहाँ पे नहीं है। तो कभी कभी होता है ना, हम लोग अगर कुछ टेबल इंसर्ट करते तो डुप्लीकेट डेटा चले जाता है। तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले तो एक डुप्लीकेट डेटा बनाते। तो डेटा ऐड करने के लिए टेबल में क्या करना पड़ता है, अरे बताओ बच्चों, टेबल में डेटा ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू BSc-IT। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैल्यूज़, एकदम डिक्टो डुप्लीकेट डेटा मैं कोई भी एक उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ इसमें से। तो इसके अंदर टाइप कर लेते हैं हम लोग। तो मान लो यही डेटा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, अंदर कोड शॉर्ट्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया, कॉपी कर दिया, तो 4 के बाद कॉमा लगा देता हूँ मैं। तो अनम नाम है, ठीक है, तो उसको सिंगल कोट्स में देखो, स्पेस वगैरह भी सब हटा देता हूँ। उसका सब्जेक्ट कौन सा है, जावा है, तो एक कॉमा लगा दिया इन लोग के बीच में, हाँ ये लग गया। परसेंटेज भी देखो सेम, SY सिंगल कोट्स, ठीक है। और जोगेश्वरी के लिए भी क्या लगाता हूँ, सिंगल कोट्स। क्लियर। तो अभी भी रेड लाना है, यहाँ पे कॉमा लगाना बाकी था बस। एक मिनट रुको, 90, हाँ यहाँ पे कॉमा लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये रन किया मैं, तो देखो ये बराबर डेटा ऐड हो गया। अब इसको स्टार मार्क को सेलेक्ट करके देखता हूँ, देखो डबल डबल आ रहा है कि नहीं। अनम का डिटेल देखो डबल डबल आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं शो करूँ तो 2 बार आएगा तो गलती है ना। तो इसके लिए सिंगल बार लाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, डिस्टिंग यूज़ करूँगा। मतलब डुप्लीकेट डेटा को ये क्या कर देगा, इग्नोर करके हटा देगा।
बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल है ये। डिस्टिंग भी एक क्लॉजेस है। अभी एक नेक्स्ट एक हो जाता है, रुको, ये कौन सी, ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, ये जब हम लोग को क्या चाहिए, डेटा डुप्लीकेट नहीं चाहिए। इट विल नॉट शो डुप्लीकेट डेटा। लेकिन क्या वो डिलीट करता है क्या डुप्लीकेट डेटा को? नहीं, ये डेटा को रखे रहता है, बट ये शो नहीं करता डुप्लीकेट डेटा को। समझ में आया? तो इसका ऐसे एक ही एग्जाम्पल, ऐसा 10-15 एग्जाम्पल लिख के इसका कुछ मतलब नहीं है, खाली बस काम समझ के इसका अच्छे से तो सही है। तो एक होता है, तो देखो अगर मैं अभी चाहता हूँ यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ किया, हटा दिया मैंने, डिस्टिंग समझ गए तुम लोग, हटा दिया। अभी मैं चाहता हूँ ना स्टार्टिंग के 4 से 5 डेटा दिखे। मैं क्या चाहता हूँ, स्टार्टिंग के 5 से 6 डेटा दिखे। तो मैं क्या लिखूँगा मालूम है, सिलेक्ट, देखो यहाँ पे 4 से 5 डेटा दिखे, सब पूरा टेबल नहीं दिखना चाहिए। तो लिखूँगा सिलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर मैं ऐसा टॉप 5 लिखूँगा ना स्टार करके, तो ये एसक्यूएल और पोस्ट एसक्यूएल में चलता है, ये पोस्ट ग्रे एसक्यूएल वगैरह में। तो जावा में ये अपना माई एसक्यूएल में नहीं चलता ये। लेकिन हम लोग यहाँ चेक कर दे एक बार, ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो टॉप फ्रॉम BSTD करेंगे तो ये हम लोग को क्या दे देगा, देखो एक मिनट को इसको रन किया, देखो एरर आ गया। मतलब क्या इसका कि भाई ये टॉप वर्ड जो है वो ये अपना माई एसक्यूएल में इग्नोर हो जाता है। इसकी जगह पे हम लोग को क्या मिल गया मालूम है, लिमिट मिल गया है। क्या मिल गया है, लिमिट। तो टॉप वगैरह एसक्यूएल और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में चलता है, यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो माई एसक्यूएल में क्या चलेगा, लिमिट। तो अगर मान लो मुझे स्टार्टिंग के 3 से 4 कॉलम को खाली देखना है बस, तो बाजू में नंबर डाल दो, तुम्हारे को कॉलम दिख जाएगा, देखो 5। अभी मैं ये डालता हूँ कुछ और कॉलम, 4 डालता हूँ, तो देखो मुझे 4 का डिटेल आ जाएगा, देखो 4 का डिटेल आ गया। समझ में आ रहा है? अभी मैं 7 डाला हूँ, 5 से बड़ा, तो देखो मुझे 7 का भी डिटेल दिख गया। समझ में आ रहा है? तो जितना डेटा है उतना वो सारा हमको यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। तो ऐसा बच्चा लोग बहुत सिंपल है। तो लिमिट रखो, जो डेटा तुमको देखना है बस वो डेटा रखो, बाकी दूसरा डेटा को हटा दो, बहुत सिंपल है। तो टॉप की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे लिमिट लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिमिट, और वही डेटा जो है अपना उसको कॉपी पेस्ट समझो यहाँ पे करते हैं अपन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSTD लिमिट 8 की लिमिट या 5 की लिमिट या 4 की लिमिट, तुम्हारी मर्ज़ी, जो लिमिट देना है तुम उसको दे सकते हो। अब इसमें तुम लिमिट के बाद जिस चाहो तो ऐसा एक होता है, एक आधा एग्जाम्पल लिख सकते हो। लेकिन ये कब से आ रहा है, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ जाएगा। जैसा अगर मान लो तुमको टॉप 5 चाहिए, टॉप 7 चाहिए, टॉप 8 चाहिए, अभी तुमको बॉटम 8 चाहिए, बॉटम 7 चाहिए, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है बॉटम। लेकिन तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर बाय से उसको उल्टा करना पड़ेगा, डिसेंडिंग करना पड़ेगा, फिर तुमको वहाँ से डेटा को कैच करना रहेगा। समझ में आया? तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BSTD ऑर्डर बाय, अभी देखो मुझे एक ऑर्डर दिखाना पड़ेगा भाई डिसेंडिंग का, फिर वहाँ से तुम लोग कैच करो लिमिट 5, 6, 7। तो उल्टा करने के लिए पहले मुझे टेबल का डेटा उल्टा करना पड़ेगा, जो ऊपर से नीचे है नीचे से ऊपर करो, ऑर्डर बाय रोल नंबर कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट 6। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो जाएगा। तो जैसा वर्ड लिमिट है वो अप एंड डाउन काम करता है, और उस टेबल को उल्टा कर दूंगा तो मैं डाउन टू अप काम करेगा। तो देखो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, एक मिनट को, तो यहाँ पे ये हटा देता हूँ, एक मिनट को मैं इसको यहाँ से, हाँ। तो कौन से हिसाब से ऑर्डर देना है, परसेंटेज को डिसेंडिंग में करना है ना, तो देखो वो हिसाब से आएगा। अगर मैं रूल नंबर से करूँ तो उल्टा आएगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा उसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हो, तुम लोग डेटा को कैच कर सकते हो। समझ में आया? तो लिमिट 6 इसका भी दे सकते हो, जो लिमिट देना वो लिमिट दो। क्लियर है? तो डिस्टिंग क्या है समझ में आया तुम लोगों को, टॉप क्या चीज़ कर रहा है ये समझ में आया तुम लोगों को, बहुत ही सिंपल है ये दोनों। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते नए क्लॉज के तरफ, जो तुम्हारा इसमें समझ लो आखिरी क्लॉज में समझूंगा, एक और छोटा सा है उसको आगे समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका आखिरी क्लॉज है, इसको बोलते हैं हैविंग क्लॉज। इस कौन सा क्लॉज है ये, हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज याद रखो बच्चा लोग, ग्रुप बाय क्लॉज के साथ काम करेगा। अभी हम लोग देखो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज किए थे, तो बच्चा लोग ये ग्रुप बाय क्लॉज के साथ काम करता है। देखो अभी हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज किए थे, इसको उठा के मैं क्या कर दूंगा, नीचे रख दूंगा। अगर मुझे कुछ कंडीशन यूज़ करना, जैसा वेयर लोकेशन इक्वल टू अंधेरी, वेयर लोकेशन इक्वल टू मलाड, वेयर लोकेशन इज़ वेयर परसेंट इज ग्रेटर देन 80, तो वेयर जो वर्ड आ रहा था ना, तो ग्रुप बाय के आगे वेयर नहीं लगेगा, ग्रुप बाय के आगे कौन लगेगा, हमेशा हैविंग लगेगा।
बात समझ में आ गई तुम लोग को। अगर तुमको ग्रुप बाय के अंदर कंडीशन लगाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब से काउंट आ रहा था तो मुझे ऐसा काउंट चाहिए, मुझे ऐसा डेटा चाहिए जिसका काउंट, पहले तो कचरा हटा दूँ, मुझे ऐसा डेटा चाहिए जिसका काउंट 2 से बड़ा हो। समझ में आया। तो देखो सेलेक्ट एड्रेस काउंट स्टार एज लोकेशन फ्रॉम BSCIT ग्रुप बाय एड्रेस। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है 3 2 1 ऐसा जो भी है वो डेटा आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे ना इसमें कंडीशन लगाना कि बाय हैविंग काउंट स्टार इज़ ग्रेटर देन 2। तो देखो यहाँ पे मुझे डेटा आ जा रहा है। तो एक सिंगल लाइन में कुछ हटा दो सेमीकोलन, हाँ देखो आया। तो ये सबको सेलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पे ये बताऊँगा कि भाई मेरे को इसके अंदर का काउंट चाहिए, मतलब इसके अंदर मुझे कंडीशन लगाना। तो एक ही एरिया है ऐसा जहाँ पे 2 है काउंट। समझ में आया। तो हैविंग कब लगेगा, वेयर की जगह लगेगा। सबसे पहला पॉइंट हैविंग किसकी जगह लगेगा, वेयर की जगह। लेकिन हैविंग लगेगा किस में, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बाय में, और कहीं हैविंग काम नहीं आएगा, अभी बता रहा हूँ। तो अगर हैविंग को लगाना तो सबसे पहला ग्रुप बाय क्लॉज होना चाहिए। अब मान लो जो क्वेरी में ग्रुप बाय क्लॉज नहीं, वहाँ क्वेरी में तुम्हारे को हैविंग नहीं लगेगा। और वेयर कब लगेगा, विदाउट ग्रुप बाय। तो जहाँ पे ग्रुप बाय काम करेगा वहाँ हैविंग काम करेगा, जहाँ पे ग्रुप बाय काम नहीं करेगा वहाँ पे वेयर काम करेगा, कंडीशंस के लिए। समझ में आया। तो बहुत सिंपल था ये। तो एक और एग्जांपल देख लो, एवरेज वाला जो हम लोग ने दिए थे। हैविंग अभी किसका परसेंटेज है, किसी का परसेंटेज जो हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज, वो कितना होना चाहिए, अबाव 80 या इक्वल टू 70, ऐसा कुछ भी कर सकते। तो भाई यहाँ पे कर दिया, लिख लेता हूँ यहाँ पे अबाव 98। अभी 98% के कोई ऊपर बंदा है तो उसका डिटेल दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो डेटा के अंदर भी हम लोग ना बोलते हैं ना छाट सकते, चेक कर सकते, हटा सकते, कुछ कंडीशंस लगा सकते। तो देखो इतने सारे एक्चुअली परसेंटेज है, लेकिन अभी हम लोग को चेक करना है कि ये परसेंटेज लगा के कि सब में कितना आ रहा है। तो कोई मिनट, सबको सेलेक्ट करना है, सेमीकोलन यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये दोनों एक लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रन किया तो एक ही बच्चा है जिसका परसेंटेज 90 एंड अबाव है। समझ में आ रहा है। तो ये एक मेरा हैविंग का काम आता है। तो हैविंग बच्चा लोग कब काम आता है, जब ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर मुझे चेंजेस करना है, जब ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर मुझे कंडीशन लगाना है, तब को काम आएगा, हैविंग क्लॉज काम आएगा। तो इसका भी मैं कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे थे, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तीसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे से डाल दिया मैंने। तो तुम लोग ऐसे 1-2 एग्जांपल ही चेक करके लेना, और 5-6 एग्जांपल खुद के बना के चेक करना। ठीक है, कहीं से भी बनाओ लेकिन बना के लो, चेक करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, तब जाके तुम लोग हो सकता है अच्छे से काम हो। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो हैविंग का भी। बहुत मेहनत लगती है बच्चा लोग वीडियो बनाने में, सच बता रहा हूँ। तो बस स्क्रीन पे भी मैं आ जाता हूँ वर्क बेंच के। तो तुम लोग बच्चा लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कैसा काम हो रहा है, समझ में आ गया तुम लोग को। बहुत सिंपल है, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये क्लॉजेस दिमाग में रखो, कम से कम 5-5 एग्जाम्पल तुम लोग अपने इसके बना के लो। ठीक है, तो नए वीडियो में आऊँगा कुछ नया कंसेप्ट लेके। इसी के साथ बच्चा लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यहाँ से जूनियर तक ये सारे वीडियो पहुँचाओ। और एकदम ख़ास बात, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाक दिन इसी।